बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग स्किल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फॉर्म 45 जो कि नेशनल असम्बली, प्रोविजनल असम्बली या ज़मीनी इंतखाब में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और या सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपने पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट इस फॉर्म के थ्रू आरओ, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर आला अफसरान को जमा करवाना होता है। ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हमल है। अगर आपने पोलिंग वाले दिन तमाम इंतज़ाम बेहतर तरीके से सरअंजाम दिए हैं लेकिन इस फॉर्म को सही तरीके से मुकम्मल नहीं किया तो वो तमाम इंतज़ामात आपको कोई फ़ायदा ना देंगे। अक्सर देखने में आया है कि मामूली सी गलती से प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल में तमाम इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ इस फॉर्म 45 के गिर्द घूमता है जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इस फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबसे पहले जो गलती करते हैं वो ये कि काउंटिंग के बाद वो डायरेक्ट इस फॉर्म पर आ जाते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने इस फॉर्म को फ़ौरन मुकम्मल नहीं करना। आपने पहले रफ़ वर्क करना है। मैं आपको रफ़ वर्क के मतलब थोड़ा सा सांचा दिखाता हूँ। रफ़ वर्क का जो सांचा है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मैंने खुद ही बनाया है। ये इसलिए बनाया गया है कि फार्म 45 हमारे पास महदूद होते हैं, तो बजाय हम फार्म 45 जो हमें मिलते हैं उनको ज़ाया करें, हम रफ़ वर्क के लिए हम अपनी तरफ से कुछ कॉलम्स इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जिस तरह इसके अंदर सबसे पहले है इलेक्शन टू द, ये नेशनल असम्बली के लिए अगर आप कर रहे हैं तो नेशनल असम्बली को क्लिक कर लें। ठीक है, अगर प्रोविजनल पे कर रहे हैं तो प्रोविजनल पे कर लें। अब हम नेशनल असम्बली के लिए कर रहे हैं तो नेशनल असम्बली पे क्लिक किया और प्रोविजनल असम्बली को काट देते हैं। आगे नेक्स्ट मैंने जो बनाया है नंबर ऑफ वोट असाइन टू द पोलिंग स्टेशन, ये हमारे हमें जो पोलिंग स्टेशन के अंदर हमें कितने वोट्स जो है ना वो साइन हुए हैं, मेल के कितने हैं, फीमेल के कितने हैं और टोटल कितने हैं, ये हमें जो लिस्ट आएगी उसके ऊपर असाइन जो होगी जो पोलिंग ऑफिसर के पास होती है उससे पता चल जाएगा। मेल हमारे पास सपोज करें हमारे पास 530 हैं, 530 मेल हो गए और फीमेल 400 हम कह लेते हैं 70। जो हमें पोलिंग स्टेशन है ये हर एक का वेरी करेगा, ये ज़रूरी नहीं कि यही हों, किसी के अगर ब्लॉक्स डिफरेंट है, कंबाइंड सेंटर में कह रहा हूँ तो उसके अंदर हमारे पास मेल 530 हैं और फीमेल 470 हैं और टोटल कितने हो जाएंगे 1000। ये टोटल की तादाद है अभी। देन अगर जब हमारे पास पोलिंग ख़त्म होगी तो हमें वोटर लिस्ट के ऊपर से पता चल जाएगा पोलिंग ऑफिसर से कि कितने हमारे वोट कटे हैं। तो हम मेल वाले पोलिंग ऑफिसर से पूछेंगे कि मेल साइड पे कितने उसने काटे हैं वोट। तो वो सपोज करें हमारे पास वो मेल जो कटे हैं वो 371 हैं, अभी काउंटिंग नहीं हुई। आगे फीमेल जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, फीमेल के हमारे पास जो हैं वो 232 कटे हैं। तो टोटल कितने हमारे पास हो गए 603। ये सारा काम अभी हमने काउंटिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की, ये पहले का मरहला है। उसके बाद नेक्स्ट हम पहले काउंटिंग करने से पहले ही हम देख लेते हैं हमारे पास वैलिड वोट हम देख लेंगे और इनवैलिड वोट देख लेंगे हर एक के सेपरेट करने से पहले। बैलेट बॉक्स वैलिड वोट, जब हमने जो संदूकड़ी है उसको उल्टाया तो उसमें से हमने ये देखने से आपके सेपरेट नहीं करने, पहले हमने देख लेने हैं बैलेट बॉक्स में से कितने वैलिड वोट निकले हैं। तो वो सपोज करें हमारे पास वो टोटल जो निकले हैं वैलिड जिनके ऊपर स्टैंप जो है वो सही लगी हुई है वो कितने हैं 548। उसके बाद टेंडर वोट, जिस तरह वोट की 3 तरह की किस्में होती हैं, टेंडर वोट, चैलेंज वोट और हमारे पास जो है जो ज़ायाशुदा वोट वो आ जाते हैं। जो हमारे पास टेंडर वोट है वो कितने निकले हैं, टेंडर वोट की वीडियो अगर आपने देखनी हो तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा टेंडर वोट कौन से होते हैं। सपोज करें टेंडर वोट हमारे पास है 8, वैलिड, ये जेन में रखिएगा ये वैलिड की बात अभी कर रहे हैं। वैलिड टेंडर वोट हमारे पास कितने हैं 8 और चैलेंज वोट जो वैलिड हैं जिनके ऊपर सही लगी हुई है स्याही वो कितने हैं 9। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे ये 565। अच्छा अभी हम इनवैलिड की तरफ आ जाते हैं। इनवैलिड के अंदर हम बैलेट बॉक्स में से इनवैलिड कौन से निकले हैं वोट, इनवैलिड ऐसे हैं कि मतलब उनकी जो स्टैंप लगी है वो एक खाने में नहीं लगी हुई, 2 खाने के अंदर लगी हुई है, जिसने जैसे प्रेसिडिंग ने कहा है कि बैलेट बॉक्स में से इनवैलिड हैं, वो कितने हैं हम सपोज करते हैं वो 32 हैं। टेंडर वोट जो है हमारे पास वो कितने हैं, हम कहते हैं ये जी 2 हैं। चैलेंज वोट जो हैं ये इनवैलिड जो हमारे पास कितने निकले हैं वो हैं 4।
सपोज कर रहे हैं अभी आपने, आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स आ जाएंगे। द टोटल इनवैलिड वोट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 38। ये अभी हमने सिर्फ क्या किया है कि हमने काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमने वैलिड, वैलिड और इनवैलिड जो है हमने सेपरेट कर लिए हैं। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे आगे फर्दर, जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं वो उनका हम सेपरेटली देख लेते हैं कि उनके बैलेट बॉक्स में से कितने वैलिड निकले हैं और टेंडर वोट कितने निकले हैं और चैलेंज वोट कितने निकले हैं। ये हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। उनमें ये पहले नंबर पे हमारे पास है अहमद अली। ये हम बैलेट पेपर से देख लेंगे, इनकी जो तरतीब होगी वो बैलेट पेपर से ही हम देखेंगे। अहमद अली है, अहमद अली के हम कहते हैं कि बैलेट बॉक्स से जो हमने गिनती की है, जो हम स्टाफ ने गिनती किया तो इनके हक में जो निकले हैं वोट वो कितने निकले हैं, 63। उसके बाद ये इरम नवाज़ है, इरम नवाज़ के जो हैं वो वैलिड जो है बैलेट बॉक्स से निकले हैं वो कितने हैं, 71 फर्जी हैं। उसके बाद जवेरिया बीबी जो है हमारे पास, जवेरिया बीबी के हक के अंदर जो वोट निकले हैं वो निकले हैं 54। आगे आगे मुबशर मकबूल जो है, मुबशर मकबूल के हक में जो वोट निकले हैं बैलेट बॉक्स में से वो हैं निकले हैं 85। आगे मोहम्मद असद जो है उसके कितने वोट निकले हैं वो 74। इसी तरह आपके जितने भी होंगे वो आपने इसके अंदर एंटर कर लेने हैं। इस तरह ये आगे 89 इनके निकल आए, 91 हम लिख लेते हैं, 21 इनको हम कैलकुलेटर से प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 548। ये तो अभी बैलेट बॉक्स जो हमने काउंटिंग किया उस हिसाब से हमारे पास 8 कैंडिडेट थे तो हमने उनके लिख लिए सारे। इसी तरह जो हमारे पास फॉर्म हमने बॉक्स नंबर 4 के अंदर रखे होंगे, फॉर्म नंबर 4 के अंदर रखे होंगे टेंडर वोट, उनमें से देखने हैं जो वैलिड वोट के अंदर जो इसके हक के अंदर निकले। अहमद के हक में अगर कोई वोट निकला है तो वो लिख लेंगे। सपोज करें अहमद के हक में कोई नहीं है, इसी तरह इरम नवाज के हक में भी कोई नहीं है। हमारे पास जो निकला है जवेरिया बीबी, हम कहते हैं जवेरिया बीबी के हक के अंदर हमारे पास 2 टेंडर वोट निकले हैं तो हम वो लिख लेंगे। इसी तरह मुबशर मकबूल के हक में निकले हैं वो 5 हैं, ठीक है जी। और नरीन बेगम के अंदर हक के अंदर हम कहते हैं टेंडर वोट निकला है 8। 5 2 7 और 1 8, ये टोटल कितने हो गए, 8। इसी तरह चैलेंज वोट जो हैं वो हम कहते हैं अहमद के हक के अंदर जो चैलेंज वोट जो निकले हैं वो कितने हैं, 3। उसके बाद आगे इरम नवाज का हम कहते हैं जी, इरम नवाज के हक के कितने अंदर वोट निकले हैं, 1। इसी तरह नेमतुल्ला बलोच जो है वो उसके हक के अंदर वो कितने निकले हैं, चैलेंज वोट 4। और नौरीन बेगम के हक के अंदर कितने निकले हैं, 1। ये जब हम 1 कर लेंगे तो ये टोटल हमारे पास आ जाएंगे 9। इसी तरह हम इनकी कैलकुलेशन इस तरफ कर लेंगे, ये बन जाएगा 66, ये 72, 56, 90, 74, 89, 95, 23, 560। टोटल कितने बन जाएंगे, 565। ये हमने रफ वर्क कर लिया है। जब ये रफ वर्क हमारे पास हो जाएगा तो हम इसी के थ्रू हमें पता चल जाएगा, अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ जाए तो हम समझेंगे कि हमारा जो हमने काम किया वो ठीक हो गया। अगर कोई कमी पेशी हो तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर गलती है तो हम इसको वेरीफाई कर लें। ये हमारे पास दोनों सेम आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। जब हमारे पास ये काम अगर कंप्लीट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को लेते हुए इसके ऊपर फॉर्म 45 के अंदर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी तरह सेम एज इट इज़ नेम पहले नंबर पे है, हमने किया हुआ था इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली वो कर लेंगे। दूसरा प्रोविजनल असम्बली को काट लेंगे। नंबर एंड नेम ऑफ कंस्टिटेंसी, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जिस हल्के का नंबर क्या है, एन ए है। नेशनल असम्बली है तो वो एन ए आ जाएगा, नेशनल असम्बली। सपोज करें आगे हमारे पास जो है उसका हल्का नंबर वो 75 है, ठीक है। आगे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सियालकोट है, उसका आगे कौन सा हल्के के में से कौन सा नंबर है वो हमारे पास 4 है, वो लिख लेंगे। नेम नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन, जो आपको प्रेसिडिंग को पोलिंग स्टेशन असाइन हुआ है, सपोज करें वो 36 नंबर असाइन हुआ है, उसका नाम क्या है पोलिंग स्टेशन का, वो कोई स्कूल होगा, गवर्नमेंट हाई स्कूल, सपोज करें पीरोचक है, वो यहाँ पे आ जाएगा।
नंबर ऑफ वोट असाइन टू द पोलिंग स्टेशन। ये हमें जो पोलिंग ऑफिसर के पास कट लिस्ट हमें निकलेगी, उसके अंदर हमारे पास हमें पता होगा ऑलरेडी। जिस तरह हमने यहाँ पे मेंशन किया था, मेल हमारे पास कितने 530, फीमेल कितनी थी 470। ये हमने इसमें से देख के लिख लेनी है। आगे हमारे पास टोटल हमने आगे निकाला हुआ 1000, वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हमने अभी इनके नाम इनके नाम सेम एज इट इज़, जिस तरह ये लिखे हुए हैं अहमद अली, इरम नवाज़, हम ये जो हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा जी, मैंने ये नाम सेम एज इट इज़, ये वाले सेम एज इट इज़ नाम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसकी तरफ से देखते हुए और रफ वर्क की तरफ से देखते हुए हम ये जो है लिखते जाएंगे। जैसा ये अहमद अली के हमारे पास थे 63, तो यहाँ पे हम 63 लिख लेंगे। इरम नवाज़ इसके हम 71 हैं। इसी तरह जवेरिया के हमारे पास 54 हैं। ये मुबशर मकबूल के 85 हैं, यहाँ पे 85 लिख लेंगे। मोहम्मद असद के यहाँ पे 74 हैं, तो हम यहाँ पे 74 लिख लेंगे। आगे हमारे पास ममूना हसन के हैं, ममूना हसन के 89 हैं, तो वो हम लिख लेंगे। इसी तरह नेमत बलोच के हमारे पास 91 है, वो लिख लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास नौरीन बेगम के 21 है, वो लिख लेंगे। टोटल हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 548, सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह ये किसके निकले हैं, जवेरिया के 2 वोट हैं और मुबशर के हैं 2 और 5। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास नौरीन बेगम के टेंडर वोट जो हैं वो 1 है। इस तरीके से ये हमारे पास ये हो गए 8। ये फॉर्म 45 का ही रफ अमल है, जिसके अंदर थोड़ी सी कॉलम चेंज करके आसानी के लिए किया हुआ है। आगे हमारे पास जो है चैलेंज वोट जो हमारे पास 3 निकले हैं, तो ये हम 3 लिख लेंगे असद के कॉलम के अंदर। इसी तरह इरम नवाज़ के 1 निकला है, वो 1 लिख लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये 4 जो हैं निकले हैं किसके, नेमत बलोच के, तो वो लिख लेंगे नेमत बलोच, लेकिन ये दे के ध्यान के साथ हम लिख लेंगे। जो कटिंग वगैरह करनी है वो सारी रफ अमल के ऊपर हमारे पास हो जाएगी। नरीन के कितने निकले हैं 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9। इसी तरीके से हमने ये वैल्यूज़ निकाली हुई हैं 66, 72, 56, 90, 74, 89, 95। आगे हमारे पास 23। अब इन सब को आप प्लस करेंगे तो ये 565 होगा। ठीक है जी। उसके बाद अब ये हमारे पास आगे भी ये काम देगा, रेफरमल हमें आगे भी देगा। वोट टेकन आउट फ्राम द बैलेट बॉक्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्राम द अकाउंट, कि ऐसे वोट जो हमने बैलेट बॉक्स से निकाले हैं और हमने इसको नंबरिंग के अंदर शुमार नहीं किए, वो हमने ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं। वो ये था हमारे पास बैलेट बॉक्स इनवैलिड वोट, हमारे पास वो कितने थे 32, हम यहाँ पे लिख लेंगे 32। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, टेंडर वोट विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्राम द अकाउंट, वो भी हमने निकाल चुके हैं। टेंडर वोट इनवैलिड वोट वो हमारे पास कितने हैं 2, ये वाले सेम एज इट इज़ 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, चैलेंज वोट विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्राम द अकाउंट, तो वो भी हमारे पास इनवैलिड थे, वो कितने थे 4, 32, 2, 34, 35, 36, 37, 38, ये हमारे पास 38 आ गया। ये देखें सेम एज इट इज़ जो है ये काम यहाँ पे हमने किया हुआ है, वो सेम आ जाएगा। आगे हमारे पास ये लिखेंगे इनका ग्रैंड टोटल आ जाएगा, इसका 565 प्लस ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 38, इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 603 के बराबर आ जाएगा। आगे नंबर ऑफ वोट पोल्ड, ये नंबर ऑफ वोट हमारे पास कितने पोल्ड हुए हैं, मेल के कितने हुए थे वो भी हमने काउंटर फाइल से देख लिया हुआ है ऑलरेडी, ये ऊपर हमने कर चुके हैं काम। वो हमारे पास कितने हुए हैं 371 हुए हैं मेल के, और फीमेल के कितने हुए हैं 232, तो ये कितने हो जाएंगे 603। ठीक है जी। ये जहन में रखें कि ये वाले जो वोट हैं और ये वाले सेम आने चाहिए। ठीक है, इसके मुताबिक हमारा ठीक हो जाएगा काम। आगे सिग्नेचर ऑफ द सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, कोई भी वो साइन कर देगा ऐसे। आगे नेम उसका लिख लें, कोई भी हो सकता है, अली सपोज करें नाम है।
आगे उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो EST है। वो अपना अगर मेल है, क्योंकि अली मेल है, तो वो अपना दाएं हाथ का जो है, सॉरी बाएं हाथ का जो है वो लगा देगा थंब, अपना CNI से लिखेगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो 34601111 वो लिख लेगा। प्लेस जहाँ पे ड्यूटी वो कर रहा है वो आ जाएगी। इसी तरह सिग्नेचर ऑफ द प्रेजाइडिंग के आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, उसका नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन उसकी आ जाएगी, उसका थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, और NIC नंबर आ जाएगा। और प्लेस आ जाए, प्लेस जहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, जहाँ पे हमने ऊपर लिखा था गवर्नमेंट हाई स्कूल पीरोचक, और डेट आ जाएगी 19/2/2001। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे पीरोचक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।